हम लोग अपने 72nd बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन को मौर्यन आर्ट से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं मौर्यन आर्ट को फुल्ली डीप में जाकर डिकोड करूंगा और उतना ही चीज़ों को हमने रखा है जितना कि हम लोग अपने रियल एग्जाम के एग्जाम हॉल के जो हमारा आंसर बुक होता है ना, उस पर इन सारे शब्दों को हमें क्या करना है, लिखना है। देखिए, मैंने इसे दो तरीके से चीज़ों को लिखा है। सबसे पहले कि मैंने डेटा और फैक्ट्स लिख दिया है, इसे एकदम रटना है, प्रत्येक दिन इसे रटना है। ये कॉपी पर होगा, ये 1.5 पेज तक है, इसमें सारा चीज़ मैंने लिख दिया है वर्ड वाइज। और फिर यहाँ से देखिए आंसर स्टार्ट किए हैं। और ये पूरा जो सिस्टम है ये कितने पेज का है, टोटल 6 पेजेस के हैं। देखिए ये टोटल कितने पेजेस के हैं, 6 पेजेस के हैं। और हम लोग इसी चीज़ को एग्जामिनेशन में लिखते हैं, इतना ही। जैसे देखिए मैंने इस पेज पर इन सारी बातों को लिखा है, इतना ही हम लोग अपने रियल एग्जाम में भी उतार पाते हैं। तो सब कुछ उसी तरह से है जैसा कि हमें अपने रियल एग्जाम में चीज़ों को लिखना है। पहले मैं भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख देता था, बहुत सारी चीज़ों को, मतलब कि जब ज्ञान नहीं होता है तो इसी तरह से हम लोग करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं स्मार्ट बनता था। पहले वाले जो मेरे मौर्यन आर्ट के वीडियोस देखेंगे तो क्लियर पता चल जाएगा कि मैं स्मार्ट बन रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को। देखिए ये सारी बातें जो है ना धरी की धरी रह जाती हैं। रियलिटी ये है कि जो चीज़ें हमारे कॉपी में है, यदि वो रियल एग्जाम में हमारे आंसर बुक पर नहीं उतर पाती हैं, वो सब बेकार हो जाती हैं। इसलिए हमें भ्रम में नहीं रहना है, दिल को तसल्ली नहीं देना है, अपने आंसर पर फोकस करना है। अब समझ में आया कि हम लोग, देखिए मैं हर एक टॉपिक को, जैसे मौर्यन आर्ट को डिकोड किया हूं वैसे ही हर एक टॉपिक को डिकोड कर दिया हूं। पहला हमारा होगा डेटा एंड फैक्ट को लिखना और फिर होगा उसका एक आइडियल आंसर लिखना। डेटा और फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हमें अपने कॉपी पर लिखना ही है, जैसे है वैसे। मौर्यन आर्ट को समझने के लिए हमने मौर्यन पूरे आर्ट को 3 फेजेस में डिवाइड कर लिया है। पहला को हमने अर्ली फेज कहा है, जहां पर कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने अपने योगदान दिए। 322 बीसीई में हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हमारा जो मौर्यन अंपायर एस्टेब्लिश्ड हुआ, और इनका जो बिंदुसार का टाइम पीरियड था 273 बीसीई था। चूंकि हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, आर्ट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि आर्ट जो होता है एक समंदर है और आर्किटेक्चर एक नदी है, एक क्या है, रिवर है। तो ये बड़ा वाला आर्ट हो गया और छोटा वाला आर्किटेक्चर हो गया। इस आर्किटेक्चर में बहुत सारी चीजें होती है, ये आर्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे म्यूजिक भी एक आर्ट है, पेंटिंग भी एक आर्ट है, आर्किटेक्चर भी एक आर्ट है। तो देखिए आर्किटेक्चर में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो मटेरियल होता है। शुरुआत में हमने प्रीडोमिनेंटली वुड एंड मड ब्रिक्स को यूज किया था। जैसे हमारा एग्जाम्पल है पैलेस एट कुम्हारार। कुम्हारार वर्तमान पटना में ही है। इन पैलेसेस को, इन आर्किटेक्चर को देखने के बाद मेगास्थनीज ने ग्रेटेस्ट क्रिएशंस ऑफ मैनकाइंड कहा था। एरियन एंड एस्ट्रेबो ने इसे कंपेयर किया टू पैलेसेस ऑफ शुशा एंड एकाबचाना इन पर्शिया। फायान ने इसे गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स बाय स्पिरिट कहा। जेनिथ या जो पीक होता है वो जो आर्किटेक्चर का गया वो अशोकन टाइम पीरियड पे गया, जब मटेरियल सडनली मैसिव ट्रांजिशन हमें देखने को मिलती हैं। जो हैवी स्टोन पिलर्स मोनोलिथिक हो गए, जहां पर कि हमने चुनार सैंड स्टोन को खूब यूज किया है। यहाँ पर स्तूपास हमने बनाए जहां पर कि बुद्धास रिलीक रखे गए, जैसे सांची का स्तूपा है। रॉक कट आर्किटेक्चर हमने करना स्टार्ट कर दिया। आजीवक संप्रदाय के लिए हमने बराबर केव्स को बनाया, नागार्जुनी केव को बनाया। इस तरह की चीजें हमने की। और लेट फेज हम लोग देखते हैं जहां पर कि दशरथ और उनके बाद के जो भी राजा हुए, और हम लोग जानते हैं कि 185 बीसी में मौर्यन अंपायर का अंत हो जाता है। यहाँ पर मटेरियल वही कंटिन्यूअस रहते हैं। स्टोन आर्किटेक्चर के एक्सपेंशंस हम बराबर से नागार्जुनी केव्स तक कर देते हैं। बराबर और नागार्जुनी केव्स जो हैं ये ज़्यादा दूर दूर नहीं है, ये ट्विन सिस्टर हिल्स कही जाती हैं, बराबर एंड नागार्जुनी, जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में यहाँ से। नाउ वी स्टार्ट आइडियल आंसर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक इंट्रो लिखना है। पहले मैं इस इंट्रो को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखता था, दिखाता था खुद को। दिखाना नहीं है, ये पूरा सिस्टम जो है ना मेरे ब्रदर्स, ये हमारे आंसर बुक के लिए मैंने तैयार किया है। फुल्ली डिकोड इसको मैंने किया है। सेम पहले क्या था कि हिंदी में मैंने लिखा तो चीजें बड़ी हो गई थी, लेकिन इस बार मैंने सबसे पहले इसे इंग्लिश में लिखा और सेम शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेट किया हूं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, तो हिंदी मीडियम वाले लोगों को एकदम से टेंशन नहीं करनी है, इन्हीं शब्दों को बस केवल ट्रांसलेट मैंने कर दिया है। इंट्रोडक्शन में मौर्यन आर्ट हमने टाइम पीरियड यही लिख दिया। Marks a watershed moment in ancient Indian history, shifting the architectural paradigm from perishable wood to permanent stone.
इट रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट ट्रू मोन्यूमेंटल आर्ट ऑफ इंडिया, ऐसा अनंत कुमारस्वामी कहते हैं। अनंत कुमारस्वामी एक आर्ट हिस्ट्रियन भी हैं, जैसे निहार रंजन रॉय हैं वैसे ही अनंत कुमारस्वामी है। मैंने निहार रंजन रॉय वाली यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखी है, एक ही काफी है, क्योंकि हमें अपने आंसर को लिखना है, दिखाना नहीं है। तो ये ट्रू मोन्यूमेंटल आर्ट कहते हैं। और अनंत कुमारस्वामी इस मौर्यन आर्ट को दो कैटेगरी में क्लासिफिकेशन करते हैं, पहला कोर्ट आर्ट और दूसरा पॉपुलर आर्ट। सिंपल सी बात है, पॉपुलर आर्ट का मतलब जहां पर कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन होगा, और कोर्ट आर्ट में जहां पर कि स्टेट पैट्रोनेस होगा। कोर्ट आर्ट को आर.एस. शर्मा जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पैलेसेस, पिलर और स्तूपास। इनको जैसे है वैसे ही लिखना है। और जो हमारा पॉपुलर आर्ट है, पॉपुलर आर्ट में भी 3 कैटेगरी हमको देखने को मिलेगी, एक केव जहां पर कि रॉक कट, ये दोनों तरह से होती थी। केव जो है पॉपुलर आर्ट का भी एग्जांपल है और कोर्ट आर्ट का भी एग्जांपल है। जैसे बराबर नागार्जुनी हिल्स में हमने किया स्कल्पचर्स, लाइफ साइज देखने को मिलती है, जैसे कि यक्षिणी ऑफ दीदारगंज का इमेज हम लोग देख सकते हैं, यक्ष ऑफ पारखम का हम लोग इमेज देख सकते हैं, या स्कल्पचर जिसको हम लोग कहते हैं। और पोट्री में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का यहाँ पर यूज हुआ था, और यह जो था NBPW हॉलमार्क ऑफ मौर्यन पोट्री कहा जाता है। हॉलमार्क ऑफ मौर्यन पोट्री जो है वो क्या है, NBPW, इसे याद कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है। नाउ हमने क्या किया कि पिलर और स्तूपा को एकदम सिंपल से बना दिया। बस यहां पर याद हमें ये करना है, देखिए पिलर में जो यहां पर हमने डायग्राम को लिखा है, एनिमल फिगरिस, एबकस, इन्वर्टेड लोटस, कैपिटल और साफ्ट, इस तरह से चीजों को करना है और हम लोग बॉक्स में रखते हैं। और एनिमल फिगर में हम लोग क्या रखते थे, लायन और ऑक्स रखते थे। उसी तरह से जब हम लोग स्तूपास बनाएंगे, एकदम सिंपल था, स्तूपा बनाइए, छत्राज सबसे ऊपर होते हैं, यस्ती इसी में होता है, ये छत्राज हो गए, ये 1 2 3 जो दिख रहा ना, और ये जो लंबा सा रॉड निकला है इसको यस्ती कहते हैं, और ये जो गोल वाला है हर्निका होता है, और ये अंड है, और ये तोरण है, ये सब तोरण है। ये ईस्ट में है, इस साइड वाले को राइट हैंड साइड को ईस्ट कहते हैं, तो ईस्ट तोरण, इधर वाला है तो वेस्ट तोरण हो जाएगा। और ये जो रेलिंग है इसको हम लोग वेदिका कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ इसको कहेंगे हम लोग हिंदी में, इसी पर चलते थे जो मॉन्क थे। तो हमने ये वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए हमने एक ही पेज में इसको कन्वर्ट कर दिया क्लासिफिकेशन को। अब इसको आपको क्या करना है कि बार बार कॉपी पर लिखना है, तब जाकर यह फिट होगा। मैंने इसको लिखने के लिए यहाँ पर 3 बार लिखा, तब जाकर ये वाला सिस्टम मैंने फिट किया कि नहीं भाई ऐसे ही चीजों को लिखना है। पैलेसेस में कुम्हार का मैंने एग्जांपल दिया, जहां पर कि 80 पिलर्ड हॉल हमें देखने को मिलते हैं, पिलर्स मोनोलिथिक शाफ्ट के हमें देखने को मिलते हैं, हाई पॉलिश्ड हैं, क्राउंड बाय इन्वर्टेड लोटस जो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर, एंड एनिमल फिगर्स के बाकस के ऊपर दिखता है। हम एग्जांपल लिखेंगे अपने सारनाथ लायन कैपिटल को। स्तूपास जो होते हैं वो डोमिकल स्ट्रक्चर होते हैं ओवर रिलिक्स, वो महात्मा बुद्ध के रिलिक्स हो सकते हैं या अदर मॉन्क्स के रिलिक्स हो सकते हैं, जहां पर कि हम लोग सांची, पिपरहवा और वरहुत के स्तूपास का एग्जांपल लिखेंगे। ये पूरा सिस्टम समझ में आया, क्लासिफिकेशन बाय आनंद कुमारस्वामी। ओके, नाउ जो देखिए हमारे एग्जामिनेशन में मौर्यन आर्ट का कथा नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट। इसको हमें ब्रिलियंटली लिखना होता है, बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट करना होता है, जिसमें कि सबसे पहला ही हम लोग ब्रिलियंट पॉलिश लिखेंगे। मिरर लाइक मेटॉलिक साइन, एग्जांपल में हम लोग अपने दीदारगंज यक्षिणी को दिखाएंगे। मोनोलिथिक कैरेक्टर, सिंगल पीसेस ऑफ स्टोन, यूजुअली चुनार स्टोन, सैंड स्टोन को हमने यूज किया है। नंबर 3, सेकुलर टू स्पिरिचुअल शिफ्ट। हमने देखा कि जब आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई थी तब चंद्रगुप्त मौर्य ने पैलेसेस बनाए थे, और पैलेसेस में क्या शो अप किया जाता है, पावर शो अप किया जाता है। लेकिन अशोकन टाइम पीरियड में ये ट्रांसफर हो जाता है रिलीजियस प्रोपोगेशंस में, जहां पर कि हम लोग धम्म पिलर की स्थापना करते हैं। तो ये 3 जो हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसे एकदम इन्हीं शब्दों को याद करना है, ब्रिलियंट पॉलिश, मोनोलिथिक कैरेक्टर एंड सेकुलर टू स्पिरिचुअल शिफ्ट ऑफ आर्किटेक्चर। इन किस तरह की बातों को हमें लिखना है। नाउ फॉरेन इन्फ्लुएंस डिबेट, जैसे जॉन मार्शल लाइक जो यूरोपियन स्कॉलर हैं, ये अर्ज करते हैं कि मौर्यन पिलर्स वर कॉपीज ऑफ अखेमेनिड पिलर्स। अखेमेनाइड्स जो अंपायर है उससे ये प्रेरित है। तो ये आर्गुमेंट है, पहले हमने आर्गुमेंट लिखा, अब इसका हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। पर्शियन पिलर जो है वो ज्वाइंट पिलर है, यानी कि यहाँ पर 2 से ज्यादा हमें पिलर्स देखने को मिलती हैं, जबकि अशोकन्स क्या है, मोनोलिथ है, कोई मैच नहीं कर रहा है। सेकेंड जो है बेस, पर्शियन पिलर जो है वो स्टैंड है और बेल से बेस पर, बट अशोकन हैव नो बेस, विशी डायरेक्टली इरेक्टेड इन ग्राउंड्स। नंबर 3 इज पर्पस, पर्शियन सपोर्टेड पैलेस रूफ्स,
यानी कि जो ये पिलर्स बनाए गए हैं उनके, वो पैलेस के लिए बनाए हैं। जैसे आज हम लोग अपने घर बनाने के लिए पिलर यूज करते हैं, सेम पर्शियंस लोग उसके लिए करते थे। सबकी अशोकन पिलर्स ये इंडिपेंडेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, ये कम्युनिकेशंस के लिए हैं, ट्रेड के लिए। ये घर बनाने के पिलर नहीं थे अशोकन पिलर। तो हमने वेरिफिकेशन कर लिया तीनों तरह से, स्ट्रक्चर, बेस और पर्पस को लेकर। नाउ प्रेजेंट टाइम रिलेवेंस, इसे हम लोग कनेक्ट टू बुद्धिज्म भी कर सकते हैं। सबसे पहला नेशनल आइडेंटिटी, हमारा सारनाथ का जो लैंड कैपिटल है ये एम्बलम ऑफ इंडिया है। डेमोक्रेटिक वैल्यू, जो हमारा चक्रास है हमारे नेशनल फ्लैग में, विल ऑफ धर्म को दर्शाता है। नंबर थर्ड जो है कल्चरल डिप्लोमेसी, हम लोग सॉफ्ट पावर करते हैं बुद्धिस्ट सर्किट और साउथ ईस्ट एशिया के जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनके साथ। मैसेज ऑफ पीस, रिलीजन्स, टॉलरेंस, नॉन वायलेंस एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम लोग मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से सीख सकते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव एंड वे फॉरवर्ड, हम लोग इसमें 3 चीजों को करेंगे और इसे याद कर लेना है। यही चीज जो है आप पाल आर्ट में भी लिखेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्योंकि देखिए सब में जब आर्ट होगा तो हमें क्या करना होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट इंप्लॉय मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक लीडर एंड 3D मैपिंग, इसे पाल में भी हम लोग लिखेंगे। इंटीग्रेटिंग एबव साइट्स इनटू डिजिटल टूरिज्म, सिम लिखेंगे। और प्रिजर्व ग्लोरियस हेरिटेज, ये तीनों चीजें जो होंगी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव, ये किस में भी दिखेंगी, ये पाला आर्ट में भी दिखेंगी, हमें बिल्कुल दिखेंगी। Now, finally conclusion. Mauryan art represents a brilliant synthesis of indigenous genesis. अभी जस्ट हमने देखा कि ये पर्शियन से कोई या फॉरेन से कोई रिलेटेड नहीं है, या उससे मतलब कि इम्प्रेस नहीं है, वो हमारा इंडिजीनियस जेनेसिस है। एंड कॉस्मोपॉलिटन इन्फ्लुएंस, इट लेड द फाउंडेशन अपॉन विच सब्सिक्वेंट डायनेस्टीज, वो गंधार हो, मथुरा हो, गुप्त हो, या नेक्स्ट में जो पाला आएंगे उनका भी नाम लिख सकते हैं, बिल्ड देयर आर्टिस्टिक अंपायर्स। तो इस तरह से चीजों को हमें डिकोड करना था अपने आंसर में। और पूरे आंसर को देखिए मैंने कितने शॉर्ट में लिखा है, इसी चीज को हमें, यह हमारा 38 मार्क्स के आंसर के लिए लिखा गया है। तो नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं फिर अगले पाला आर्ट के साथ।